बीजेपी शासित राज्यों में लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मसाजिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर मदरसों की जांच के नाम पर कुछ मदरसों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मदरसों पर तलवार लटक गई है। अवैध और वैध के नाम पर शोषण किया जा रहा है मदरसा संचालकों का। और सवाल यही खड़ा होता है कि वैध मदरसा क्या होता है और अवैध क्या होता है। ये एक परिभाषा, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में मदरसे ऐसे हैं जो किसी भी जो एजुकेशन का सिस्टम है राज्यों का उससे अधिकृत नहीं है, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है। मदरसा को अपने हिसाब से तालीम देने का हक राइट टू एजुकेशन एक्ट में, यूपीए सरकार में जब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो उसमें एक अलग से मदरसों का प्रावधान रखा गया था, जिसमें मदरसे अपने निसाब के हिसाब से अपने हिसाब से मदरसों को चला सकते हैं, उसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बार बार मीडिया के जरिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में ये पहला मामला सामने आया और फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की मुंह की खानी पड़ी थी। हाई कोर्ट ने मदरसों को अवैध घोषित कर दिया था। मदरसों के जो बच्चे हैं उनका स्थानांतरण का ऑर्डर दे दिया था कि तमाम बच्चों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में फेयर सुनवाई हुई, अपनी बात वकीलों ने रखी, मदरसा की तरफ से जो वकील थे उन्होंने जब ये पूरी बात रखी, राइट टू एजुकेशन का जिक्र किया, मदरसों का किस तरह का सिलेबस होता है उसका जिक्र किया, किस तरह से वो इंडिपेंडेंट हैं उसका जिक्र किया, तो उसके बाद यूपी सरकार के इस फैसले पर जो पूरी तरह से रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट के जरिए। ऐसे ही उत्तराखंड में जांच कराई गई मदरसों की और अब मीडिया के जरिए यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि काफी संख्या में मदरसे जो हैं वो अवैध पाए गए हैं। 200 फर्जी मदरसे पाए गए, उनको फर्जी मदरसा बताया जा रहा है और फिर उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में मदरसों के संचालन की जांच शुरू की है, जिसमें लगभग 200 फर्जी संस्थानों की पहचान करने का दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध गतिविधियों में शामिल या संदिग्ध फंडिंग प्राप्त करने वाले मदरसों को खत्म करना है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उधम सिंह नगर में 129 मदरसे, देहरादून में 60 और हरिद्वार में 21 मदरसे संभावित रूप से फर्जी बताए गए हैं। धामी ने जिला पुलिस प्रमुख को मदरसा संचालन की गहन जांच करने का आदेश देते हुए कहा है कि किसी भी अवैध फंडिंग या नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर मुस्लिम समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई के समय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह आगामी चुनाव के नजदीक होने के कारण राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा, ऐसी कार्रवाई हमेशा चुनाव के आसपास ही क्यों होती है? अगर जांच जरूरी है तो इसमें निजी स्कूलों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जहां नियमों का उल्लंघन आम बात है। स्थानीय मुस्लिम नेताओं और मदरसा प्रशासकों ने मदरसे को फर्जी संस्थान के रूप में व्यापक रूप से लेबल किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। द ऑब्जर्वर रिपोर्ट के अनुसार देहरादून में एक मदरसा प्रशासन ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि यह अभियान समुदाय के बीच भय का माहौल पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। वास्तविक संस्थान को गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम संगठनों की तर्क है कि सरकार का सिर्फ मदरसों पर ध्यान केंद्रित करना वंचित बच्चों को शिक्षित करने के उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को कमजोर करता है। हरिद्वार का एक मदरसा चलाने वाले मौलाना ने कहा है कि मदरसे दर्शकों से शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हें लक्षित करना पक्षपात की चिंताएं पैदा करता है। यानी जानबूझ करके मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, जबरदस्ती के इशू निकाले जा रहे हैं, उनकी फंडिंग की जांच की बात की जा रही है, क्या कहीं विदेश से पैसा आ रहा है, इसकी जांच की बात कही जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, जानबूझ करके ये सारे शोषे निकाले जाते हैं जब कहीं पर इलेक्शन होता है और फिर उसका सियासी फायदा उठाने की इन सरकारों के जरिए, बीजेपी के जरिए कोशिश की जाती है।